अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे उसमें भावनाओं की मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर आप एक माता पिता हैं तो आपको ये खबर अपने बच्चों के लिए देखनी चाहिए। अगर आप युवा हैं और अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो आपको ये खबर अपने माता पिता के लिए यानी अपने पेरेंट्स के लिए देखनी चाहिए। अगर आप एक गृहिणी हैं तो आपको ये खबर अपने सास ससुर और माता पिता दोनों के लिए देखनी चाहिए। कुल मिलाकर ये परिवार के हर सदस्य और सभी पीढ़ियों से जुड़ी हुई खबर है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें अदालत ने कहा कि अगर कोई बेटा या बेटी अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं या फिर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो माँ बाप को ये पूरा हक है कि वो अपनी प्रॉपर्टी से ऐसी संतान को बेदखल कर सकते हैं। माता पिता 18 वर्ष से ऊपर के बेटे या बेटी को इस आधार पर घर से बाहर निकाल सकते हैं कि उनकी संतान उनके साथ बुरा व्यवहार करती है। अदालत ने यह हक उन माँ बाप को भी दिया है जो अपने बालिग बेटे या बेटी के साथ किराए के मकान में रहते हैं। अगर मकान का किराया माता पिता देते हैं तो उन्हें यह पूरा हक है कि वो अपने ऐसे बालिग बच्चों को घर से बाहर निकाल दें जो उन्हें प्रताड़ित करते हैं। सच यह है कि मातृदेवो भवः और पितृदेवो भवः यानी माता और पिता को ईश्वर के समान मानने की परंपरा वाले भारत में बुजुर्गों पर अत्याचार और उनकी अनदेखी अब आम बात हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है उसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ये कहानी 88 वर्ष के एक बुजुर्ग पिता और 83 वर्ष की उनकी बुजुर्ग पत्नी और उनके बेटों की है। इस बुजुर्ग दंपति का नाम है विलियम दास और लीलावती। आपको बता दें कि लीलावती कैंसर की मरीज हैं जबकि 88 वर्ष के विलियम किडनी की परेशानी और हाइपरटेंशन के शिकार हैं। एक वर्ष पहले एक ट्राइब्यूनल ने इस बुजुर्ग दंपति के बेटों को घर खाली करने का आदेश दिया था। इनके बेटों पर आरोप था कि वो संपत्ति पर कब्जा करने के लिए अपने माता पिता को मारते पीटते थे और उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल भी करते थे यानी उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। लेकिन इस आदेश के कुछ समय बाद ही एक बेटे ने फैसले के खिलाफ अदालत में अपील दायर कर दी। इस अपील पर अदालत ने जो फैसला सुनाया उसका सीधा मतलब यह है कि माता पिता चाहे प्रॉपर्टी के मालिक हों या किराए पर रह रहे हों, वो बदसलूकी करने वाले बच्चों को घर से बाहर निकाल सकते हैं। भारत की परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि भारत इसलिए एक महान देश है क्योंकि यहाँ परिवार को बहुत महत्व दिया जाता है, माँ बाप का सम्मान किया जाता है। लेकिन सच ये है कि भारत में ज्यादातर बुजुर्गों के हालात अच्छे नहीं हैं। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 90% बुजुर्गों को सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने के लिए सारी उम्र काम करना पड़ता है। करीब 5.5 करोड़ बुजुर्ग हर रोज भूखे पेट सोते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में बुजुर्ग पेंशन के नाम पर सरकारें जीडीपी का सिर्फ 0.03% हिस्सा खर्च करती हैं और हर 8 में से एक बुजुर्ग को ऐसा लगता है कि उनके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ बाप को भगवान मानने वाले देश में बुजुर्गों की यह अनदेखी बहुत दुखद है और यही बुजुर्ग परिवार के हर सदस्य के जीवन में धूप लाते हैं, लेकिन खुद इनके दामन में अंधेरा रहता है। भारत के बुजुर्गों की हालत को समझाने के लिए मैं 2 पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं। इन पंक्तियों को हिंदी के कवि जमुना प्रसाद उपाध्याय ने लिखा है। उन्होंने लिखा है, कैक्टस को तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, माँ बाप को गैराज या दालान में रखता है। यानी हमारे देश में किताबों में माँ बाप को भगवान का दर्जा तो दिया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि करोड़ों बुजुर्ग किसी तरह से अपना जीवन काट रहे हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आप और हम एक परिवार की तरह हैं, इसलिए हमें कुछ विषयों पर खुलकर एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए और इसीलिए आज हमारी कोशिश इस गंभीर विषय पर आपसे संवाद करने की है। इसी कोशिश के तहत हमने भारत में बुजुर्गों के हालात पर एक डीएनए टेस्ट किया है। अगर आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो आपको ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। हमें नहीं पता कि जो कहानी हम आपको अब दिखाने वाले हैं उस कहानी में आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं, बुजुर्ग माता पिता का या फिर उन्हें हाशिए पर छोड़ने वाले बच्चों का। अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनकी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखते हैं, तो भी आपको ये डीएनए टेस्ट ज़रूर देखना चाहिए।
इससे आपके संबंधों में और मजबूती आएगी। एक पालतू पेट की तरह दबा के रख लो। ये हाथ आज कांप रहे हैं, लेकिन कभी छोटे छोटे कदमों को इन्हीं हाथों ने मजबूत सहारा दिया था। ये आंखें आज डबडबा रही हैं, लेकिन कभी इन्हीं आंखों में बच्चों के सुनहरे सपने थे। ये आवाज आज थरथरा रही है, लेकिन कभी इसी आवाज से घर में खुशियां गूंजा करती थी। इस चेहरे पर आज झुर्रियां हैं, कभी इसी चेहरे पर बच्चों को देखकर हंसी खिल जाती थी। दिल्ली के 88 वर्षीय विलियम दास और 83 साल की लीलावती को उम्र के इस पड़ाव पर आकर एक जंग लड़नी पड़ी। ये जंग इन्होंने अपने बच्चों की खातिर नहीं, बल्कि अपने बच्चों के खिलाफ लड़ी। एक ऐसी जंग जिसे ये जीत तो गए, लेकिन अपनी उम्र भर की खुशियों को हार गए। सिवाय इसने तंग किया, दुख दिया, मुझे कह रहा गटर में टुकड़े करके डालूंगा। मैं बदमाशी करती थी, क्या देखा मेरा जो मुझे गटर में डाल देगा। कोई बेटा कह सकता अपनी माँ को ऐसे। बचपन की बात यही है कि मैंने उससे बड़े प्यार से पाला। जितना प्यार उसको दिया ना इस लड़की को दिया, ना इस लड़के को दिया, ना इसको दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला इस बुजुर्ग दंपत्ति के हक में दिया है। अदालत ने प्रशासन को हुक्म दिया कि वो बेटे द्वारा कब्जाई गई इनकी संपत्ति को खाली कराएं। जिस बेटे को लाड प्यार से पाला, जिस बेटे के बच्चों को दादा दादी बनकर आशीर्वाद दिया, सहारा दिया, जिस बेटे की पत्नी को अपनी बेटी माना, उस बेटे और उसके परिवार ने विलियम और लीलावती को सिर्फ और सिर्फ दुख दिया। 88 साल के विलियम व्हीलचेयर पर है, किडनी खराब है, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। हमने कुछ नहीं किया। 83 साल की लीलावती कैंसर से जंग लड़ रही हैं, लेकिन बेटे ने सहारा बनने की बजाय इन दोनों को ही बेसहारा करने का मन बना लिया था। बेटे ऐसे आदमी कोई नहीं मारता। अगर लड़का सांप ना मरे तो कोई नहीं मारता। बाप हमेशा बेटे से इज्जत चाहता है। जब वो हर बात में बेईमाना, हर बात में झूठ, दूसरे बेटों का खोज के खाना, उनसे झूठ बोलना, ये इंसानियत के बाहर है। वो तो शुक्र है अदालत का, जिसने इस बुजुर्ग दंपत्ति का साथ दिया और अपने फैसले में साफ किया कि संपत्ति किराए की हो या फिर अपनी, माता पिता चाहें तो बदसलूकी करने वाले बालिग बच्चों को घर से बाहर निकाल सकते हैं। उस उम्र में बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं होते और फाइनेंशियली वीक होते हैं। ये एक्ट उन्हीं बुजुर्गों के लिए बनाया गया है ताकि उनको इस एक्ट के तहत, इस मैकेनिज्म के तहत एक स्पीडी, एक चीप जस्टिस मिले, जिससे वो ना ही अपनी लाइफ बल्कि अपनी प्रॉपर्टी का संरक्षण कर सकें। अपने उन बच्चों के अगेंस्ट जिन बच्चों ने उनको उम्र के इस पड़ाव में निगलेक्ट किया है। एक बच्चा जिसे माँ बाप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं,
एक बच्चा जिसे माँ बाप पाल पोस कर बड़ा करते हैं और सिर्फ ये उम्मीद लगाते हैं कि ये बच्चे बड़े होकर उनका सहारा बनेंगे। लेकिन बच्चा बड़ा होता है, अपना परिवार बसाता है, कामकाज में लग जाता है, अपने खुद के बच्चों की परवरिश करने लगता है, लेकिन ये भूल जाता है कि उसके माँ बाप को अब उसकी जरूरत है। जब परिवार में रिश्तों की गांठें खुलती हैं, लालच की लालटेन टिमटिमाने लगती है और परिवार एक नकली सा पर्दा लगाकर ये दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो उसके पैबंद वृद्ध आश्रमों में दिखाई देने लगते हैं। डेली मुझे एक आध फोन तो आ ही जाता है बच्चों के कि मैं अपनी माँ को भर्ती करना चाहता हूँ वृद्धाश्रम में, पिताजी को भर्ती करना चाहता हूँ। जब मैं पूछता हूँ कि क्यों भर्ती करना चाहते हो, तो सीधे कहते हैं जी इन्होंने तो हमारा जीना हराम कर रखा है, हमें बहुत तंग करते हैं। उन लोगों को मैं डेली समझाता हूँ। लेकिन आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है कि जिस भारत में रिश्ते जमीन जायदाद से भी अहम माने जाते हैं, वहां चार दीवारी के पीछे रिश्ते रिसने लगते हैं। कहीं गलती माता पिता की भी तो नहीं है, जो बच्चों की परवरिश ही इस अंदाज में करते हैं कि बच्चा सिर्फ प्रतियोगिता सीखता है, यानी लड़ना, किसी भी तरह से आगे बढ़ना और दूसरों से रेस में आगे निकलना, फिर चाहे आगे निकलने के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और कई बार ये कीमत माँ बाप और बच्चों के बीच संबंध ही चुकाते हैं। ईशोपनिषद, तो उसमें एक लाइन है, तेन त्यक्तेन भुज्येता, कि जो त्याग करने की भावना जानते हैं, जो त्याग करने की कला जानते हैं, सिर्फ वही संसार को भोग सकते हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए, ये मूल्य जो है परिवार से शुरू हों, माता पिता कहीं भी प्रेशर ना दें, किसी भी तरह का कोई एनफोर्स ना करें बच्चे को कि आपको टॉप करना है, बल्कि ऐसे लोगों के उदाहरण दें जिनके जीवन में संघर्ष और संघर्ष को पार करके अच्छे मूल्यों के साथ आगे बढ़े हैं। पहले जीवन की आपाधापी में माँ बाप बच्चों को पूरा वक्त नहीं दे पाते, और फिर आपाधापी की यही विरासत जब बच्चे संभालते हैं तो माँ बाप उस बागान के मुरझाए हुए फूल बन जाते हैं जिसे कभी उन्होंने खुद सींचा था, बागबान बनकर। ये है विमला चौहान, उम्र 70 के आसपास। पति के साथ मिलकर बच्चों को पाला पोसा, बड़ा किया और काबिल बनाया। लेकिन जब पति की मौत हो गई तो बच्चों ने मां से कह दिया कि रोज रोज कहती हो घर से चली जाऊंगी, चली क्यों नहीं जाती? लोगों से तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ठीक है, माँ बाप एक टाइम पे आके बोझ लगने लगते हैं, तो अगर क्या बोलूँ मैं इसके बारे में आपको, बोझ ना समझ के इंसान, अब क्या एक कुत्ता होता है उसे भी इंसान इतना प्यार से संजो के रखता, तो क्या माँ बाप को बच्चे नहीं उस तरीके से संजो के रख सकते कि रखो, एक पालतू पेट की तरह संभाल के रख लो। आंटी, आपको पता है आप आज भी प्रिंसेस की तरह दिखते हो। आपको पता है, किसी ने बताया आप बहुत खूबसूरत हैं। विमला भले ही अपने बच्चों से दूर हैं, लेकिन दिल तो माँ का ही है ना। हमारी जो जिंदगी है वो धूप है, और आप हमारे लिए ऐसे हैं जैसे घना साया होता है, तो उस साये को हमारे सर पर बरकरार रखो। ये मेरा मैसेज है उस गाने में। समझने वाला तो कुछ भी समझे, लेकिन मैं उसको इस तरीके से लेती हूँ। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया।
वर्ष 2015 में जब हम विमला से मिले, तभी हमारी मुलाकात कौशल्या देवी से भी हुई थी। तब वृद्ध आश्रम में रहने वाली कौशल्या ने हमें बताया कि बेटा, बहू और यहाँ तक कि उनका पोता भी उन्हें मारता था। दर्द है, बड़ी दर्द है, वो आज ही उतार दिया। अच्छा ठीक हो जाएगा आंटी। हाँ ठीक हो जाएगा। ठीक आ जाएगी मेरे बच्चे, मैं ठीक आ जाए। मैं कह रही हूँ छोटी बेटी मर जा, बड़ी दुखी है। कौशल्या का दर्द कुछ और कम हो पाता, उससे पहले ही वो दुनिया से चली गई। सोचिए, दुनिया से जाते वक्त इस मां के जहन में क्या चल रहा होगा। हमें लगता है कि कौशल्या जाते हुए भी अपने बच्चों को दुआ दे गई होंगी। पैसा रिश्तों को मजबूत करने वाली ईंट बन जाए तो ठीक है, क्योंकि पैसा जब जरूरतों को पूरा करता है तो रिश्तों में मिठास आती है, खुशहाली आती है। लेकिन जब यही पैसा रिश्तों को पीसने वाला पत्थर बन जाए तो फिर इस पत्थर की चोट एक ना एक दिन उन्हें भी जख्मी कर देती है, जो इस पत्थर को माता पिता पर फेंक रहे थे। इसलिए पत्थर दिल मत बनिए, माता पिता की कोमल भावनाओं को समझिए, उनके स्नेह को महसूस कीजिए और जीवन में कुछ मिले या ना मिले, माँ बाप के आशीर्वाद की सबसे बड़ी दौलत को अपने साथ रखिए। दिल्ली से निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माँ बाप पूरे जीवन अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां देते हैं, उन्हें अपने प्यार से सींचकर बड़ा करते हैं, लेकिन जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चे उनका सम्मान नहीं करते। ये अपने आप में एक सामाजिक आपातकाल की तरह है और इस तस्वीर को बदलने के लिए पूरे समाज को, पूरे देश को प्रयास करना चाहिए।